हम आज की कक्षा में सीखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस के सामने यदि किसी वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु की तरफ ही बनता है। प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है और प्रतिबिंब सदैव लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब सदैव वस्तु की तरफ ही बनेगा। दूसरा जो प्रतिबिंब है वह आभासी, सदैव आभासी और सदैव वस्तु से छोटा ही बनेगा। और तीसरा है प्रतिबिंब सदैव लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यह आ जाता है थर्ड वाला पॉइंट कि यदि अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी किसी भी वस्तु को रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब सदैव लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अवतल लेंस के सामने यदि किसी वस्तु को रखा गया है तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहला काम क्या करें कि एक 15 सेंटीमीटर की सबसे पहला काम एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचें। इस पर बीच में कोई पॉइंट हम लगा लें, चांदा ले लें, इसका 90 डिग्री को इस पॉइंट तक लाते हैं। 3 खाना ऊपर और 3 खाना नीचे एक वक्र रेखा खींच लिया चांदे की सहायता से। इधर भी उसी प्रकार से थोड़ा सा दूरी रखते हुए 3 खाना ऊपर और 3 खाना नीचे एक वक्र रेखा खींच लिया और इसको ऊपर से मिला दिया और नीचे से मिला दिया। यह हो गया हमारा अवतल लेंस और यह अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र सी। अब हम क्या करें कि इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर F और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F, इधर भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर F और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F ले लिया। ये हो गया F, ये हो गया 2F, ये हो गया F और ये हो गया 2F। अब हम कहीं पर भी किसी वस्तु को रखते हैं, मान लेते हैं कि हमने F और 2F के बीच में किसी वस्तु को रख दिया, तब क्या होगा, एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाशिक किरण चलेगी और लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात यह फैलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। कैसे बाहर की तरफ जाएगा, तो इसको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे इसके फोकस बिंदु को मिलाते हुए। तो यह फोकस बिंदु को मिलाते हुए इसको हमने बाहर की तरफ डाल दिया और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अब बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी निकल जाती है। हम देखेंगे कि यह वाली निर्गत किरण और यह वाली निर्गत किरण फैलती जा रही है और एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इस वाली निर्गत किरण को फोकस से मिलाते हुए एक आभासी प्रकाश किरण खींचते हैं। ठीक है, तो यह आभासी प्रकाश किरण और यह वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, यह वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। हम देखेंगे कि यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से नहीं बन रही है, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं होगा। ठीक है।